Hello guys, welcome back to my YouTube channel. A very beautiful good evening to very beautiful person who are watching my video. So let's get started. Today's very important topic and which is very new and it is very important because competition perspective also and in exams also this question is repeatedly asked and so let's get started. तो हम लोग बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है. तो बहुत कन्फ्यूजन होता है हम लोग में फ्रेंड्स की स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट को लेके, राइट. तो हम लोग पहले क्लियर करेंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है. स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स. इन स्टेरिलाइजेशन में स्पोर्स भी रिमूव होते हैं और डिसइंफेक्टेंट में बस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट होते हैं. और एंटीसेप्सिस में क्या होता है कि ये लिविंग टिश्यू से जब हम लोग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्सिस, राइट. हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. लेट मी टेक पेन. ओके. तो क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन कि जब हम लोग इंक्लूडिंग पैथोजन एंड स्पोर्स हम लोग जब रिमूव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी सरफेस एरिया से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन. सेकेंड है डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है कि किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट. थर्ड है एंटीसेप्सिस. जब किसी भी लिविंग टिश्यू से पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्सिस, राइट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स, राइट. मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन. मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, पहला हम लोग बात करेंगे फिजिकल मेथड के बारे में. इसमें फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है और हमारा क्या क्या होता है, रेडिएशन मेथड होता है. तो ये मेनली हमारे 3 मेथड होते हैं. हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पहले कि फिजिकल मेथड में क्या होता है. फिजिकल मेथड में मेनली हमारी 3 चीज़ें आती हैं, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, राइट. तो हम पढ़ेंगे पहले कि हीट में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है और फिल्ट्रेशन में क्या होता है. तो हीट जो होता है ये मेनली 2 तरह का होता है. पहला होता है हमारा ड्राई हीट और दूसरा होता है मॉइस्ट हीट, ठीक. तो जो हम ड्राई हीट पढ़ते हैं, पहला है हमारा ड्राई हीट. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ड्राई हीट मेनली 4 तरह से होता है, फ्लेमिंग, रेड हीट, हॉट एयर ओवन और इंसिनरेटर. तो FIR कहाँ होता है, पुलिस स्टेशन में होता है. तो FIR, F फॉर फ्लेमिंग, I फॉर इंसिनरेटर और R फॉर रेड हीट. और ये हम लोग याद करेंगे मॉइस्ट हीट में, सॉरी. और FIR हुआ किसी भी कोई भी नाम रख लेते हैं, हमारा ये FIR हुआ. तो FIR हमारा हुआ तो H फॉर क्या हो जाएगा हमारा, हॉट एयर ओवन. तो हमारा FIR. तो H फॉर हॉट एयर ओवन, F फॉर फ्लेमिंग, I फॉर इंसिनरेटर और R फॉर रेड हीट. तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग में क्या होता है, रेड हीट में क्या होता है और हॉट एयर ओवन में क्या करते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं. तो हम पहले पढ़ते हैं फ्लेमिंग. फ्लेमिंग क्या होता है, वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि फ्लेम पे रखना, पुटिंग ऑन फ्लेम. तो जब हम लोग को कोई भी स्लाइड या फिर कोई भी हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, कवर स्लिप होता है, तो उसको हम लोग को डिसइंफेक्टेंट करना होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जस्ट हम लोग पुटिंग ऑन स्लाइड, हम लोग स्लाइड पे फ्लेम पे रख दिए और वो डिसइंफेक्ट हो. अब हम लोग पढ़ेंगे रेड हीट क्या होता है. रेड हीट में हम लोग क्या करते हैं, इनऑकुलेटिंग लूप. जैसे कि रेड हीट में क्या, ये कोई बंसन बर्नर है, ये चल रहा है, ये बर्नर चल रहा है और हम लोग को क्या करना है, कोई भी वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसको हम लोग को क्या करना है,
डिसइंफेक्टेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि बंसन बर्नर पे वायर को तब तक रखते हैं जब तक वो रेड कलर का गर्म नहीं हो जाता, मीन्स रेड हीट। आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग आयरन का जो वायर होता है उसको हम लोग गर्म करते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हम लोग उस वायर को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो रेड कलर का नहीं हो जाता है, राइट। अब हमारा थर्ड है हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो हॉट एयर अवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको कौन दिया था? लुईस पास्चर ने पहली बार हॉट एयर अवन को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो लुईस पास्चर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये एक मेथड है ड्राई हीट का। इसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं? 160 डिग्री सेल्सियस रखते हैं अगर हम लोग 1 घंटे के लिए रख रहे हैं, और 150 डिग्री सेल्सियस रखते हैं अगर हम लोग 2 घंटे के लिए रखते हैं। तब इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं? हम लोग ग्लास वायर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जेलीज या फिर कॉटन स्वेब्स, इन सबको हम लोग को स्टेरिलाइजेशन करना होता है, स्टेराइल करना होता है, तो हम लोग हॉट एयर अवन का यूज करते हैं, राइट। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, इंसिनरेटर। इंसिनरेटर क्या होता है? इंसिनरेटर मेनली क्या होता है कि ये भी एक ड्राई हीट का एक मेथड होता है जिसमें टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं? पहले हम लोग देखते हैं 650 टू 750 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और दूसरे चैम्बर में हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं? 1000 तो 1100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो जिसमें 2 चैम्बर होते हैं, प्राइमरी चैम्बर और सेकेंडरी चैम्बर। तो दोनों चैम्बर में अलग अलग डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ये मेनली करता क्या है? आप लोग BMW में भी देखे होंगे, सुने होंगे इसका नाम, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में भी, कि इंसिनरेटर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं? वेट को रिड्यूस करने के लिए। मेनली इसका काम ये होता है कि वेट को रिड्यूस करना, जैसे कि जो भी हमारे पैथोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, जो भी हमारे पैथोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, जो कि हॉस्पिटल से निकलते हैं, तो उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग को जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि हम लोग बेडिंग ऑफ ड्रेसिंग हो गया या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लोग हम लोग को हॉस्पिटल से जनरेट होते हैं, राइट। तो उन सब के वेट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंसिनरेटर में डाल के उसको हम लोग वेट को कम करते हैं। तो वेट कितना कम होता है? तो वेट कितना कम होता है? 80 to 85% वेट हम लोग इंसिनरेटर की यूज से कम कर लेते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द फ्लेमिंग, व्हाट इज द रेड हीट, व्हाट इज द हॉट एयर अवन एंड व्हाट इज द इंसिनरेटर। सो वी विल मूव। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हो इंसिनरेटर कैसे रहता है, कैसे वर्क करता है। From this figure you can easily understand, right? अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? ये हॉट एयर अवन है। अब हम लोग बात करेंगे मॉइस्ट हीट के बारे में। तो मॉइस्ट हीट वर्क कैसे करता है? ये क्या करता है? डीनेचर्ड कर देता है, किल्ड बाई डीनेचुरेशन, किल्ड बाई डीनेचुरेशन। ये क्या करता है? डीनेचर्ड करता है, डीनेचर्ड करता है। तो इसमें क्या आता है? इसमें मेनली 4 चीज़ें हमारी आती हैं: पैस्चराइजेशन, इंसिपेशन, टिंडलाइजेशन और ऑटोक्लेव। इसमें हमारी मेनली 4 चीज़ें आती हैं। तो जो पैस्चराइजेशन होता है वो कैसे होता है, वो हम लोग पहले देखते हैं एक एक करके कि इसके में कैसे होता है और टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कंपटीशन में हमेशा टेम्परेचर ही पूछता है मेनली करके कि टेम्परेचर पैस्चराइजेशन में कितना होता है, टिंडलाइजेशन में कितना होता है, ऑटोक्लेव में कितना होता है। तो टेम्परेचर हम लोग को याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कीप इन माइंड। तो पैस्चराइजेशन में क्या होता है? ये मेनली मिल्क को हम लोग इसको मेनली मिल्क को ही हम लोग डाइजेशन ऑफ मिल्क नहीं है ये, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क है। ये मेरे जब मैं टाइप कर रही थी उस टाइम ये गलती हो गई होगी। ये डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क है, डिसइंफेक्शन है, राइट।
तो डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क जो होता है वो हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहला है होल्डर मेथड और दूसरा है फ्लैश मेथड, राइट। तो होल्डर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 30 मिनट तक क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। फिर उसके बाद उसकी हम लोग रैपिड कूलिंग करवाते हैं 13 डिग्री सेल्सियस में, 13 डिग्री सेल्सियस पे। और फ्लैश मेथड में क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बस 15 to 20 सेकेंड के लिए दूध को गर्म करते हैं और उसके बाद हम लोग रैपिड कूलिंग करवाते हैं 12 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेनली इसमें फ्लैश मेथड और होल्डर मेथड, होल्ड करना मतलब क्या, होल्डर मेथड, होल्ड वर्ड, होल्डर मीन्स होल्ड करना, कि हम लोग 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए मिल्क को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और फ्लैश मेथड क्या है कि झटके से प्लस फ्लैश देके हम लोग उसको हटा दिए, मीन्स कि 15 से 20 मिनट हमने दूध रखा बहुत तेज 72 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद हम लोगों ने हटा दिया। तो ये एक फ्लैश मेथड है, राइट। दोनों दो बहुत ही वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। और जो भी डेयरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो लोग ये मेथड्स यूज करती हैं। इसमें जितने भी नॉन स्पोरिंग पैथोजन होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरिया, स्पोरिंग, तो जो नॉन स्पोरिंग पैथोजन होते हैं, माइकोबैक्टीरियम होते हैं, उन जैसे ब्रूसिली हो गया या सॉल्मोनेला हो गया, तो इन सबको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं इस मेथड से। ये देखिए, ये पास्चराइजेशन ऐसे होता है मिल्क का। हम लोग बात करेंगे इंसिपिशिएशन के बारे में। इंसिपिशिएशन क्या होता है, ये एक टाइप होता है मॉइस्ट हीट का। इसमें 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 30 मिनट के लिए रखते हैं। इसमें इतना 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए 3 दिन तक करते हैं, मीन्स कि फर्स्ट डे किया हमने, फिर सेकेंड डे किया, फिर थर्ड डे किया, मीन्स कि कॉन्सिक्यूटिव 3 डेज करते हैं। इसकी मीडिया क्या होती है, इसमें मीडिया होता है एग और सीरम सच एज द लो स्टीन जेंसन लेते हैं या फिर हम लोग लो फ्लड सीरम का यूज़ करते हैं। और इसमें इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंसिपिशिएशन बोलते हैं। और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिपरेटर। ये आप लोग देख सकते हो, इंसिपिटेटर का पिक है, यहाँ पे फोटो है। अब हम लोग देखेंगे टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं टिंडलाइजेशन में कि 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग एक्सपोजर देते हैं 20 मिनट के लिए। इसमें भी हम लोग 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडलाइजेशन, और इसको इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें इसका प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर क्या करता है, वेजिटेटिव फॉर्म्स जितने भी होते हैं उनको किल करता है। फिर जो बीच वाला मीन्स की इंटरवल जो होता है उसमें जो भी रिमेनिंग स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स है, जो भी रिमेनिंग स्पोर्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन क्या होता है, जो भी बचे कुछ मीन्स सब्सिक्वेंट होते हैं सब वो भी सारे किल हो जाते हैं। तो हम लोग इसको कॉन्सिक्यूटिवली 3 डेज करते हैं टिंडलाइजेशन। ये स्टीमर है, आप लोग देख सकते हो इसका। फिर हम लोग बात करेंगे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ऑटोक्लेव से। तो ये स्टीम अंडर प्रेशर, मतलब एक हम लोग जैसे जब वाटर बॉईल होता है तो उसमें वेपर बनता है, तो उस प्रेशर से हम लोग जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव। तो इसमें इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस हम लोग इसमें रखते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 121 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और हमारा प्रेशर कितना होता है, 15 LB पर स्क्वायर इंच हमारा प्रेशर होता है। और इसको हम लोग 121 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। और अगर हम 134 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो अगर हम 134 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं तो बस हम 3 मिनट के लिए रखते हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं ड्रेसिंग मटेरियल्स, लिनेन जितने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, नॉन सॉर्प मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या भी कोई भी
प्लास्टिक कंटेनर होता है उसको हम लोग, या पिपेट्स जो होते हैं उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव कौन इंट्रोड्यूस किया था ये आप लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स पे कि आप लोग को पता है ऑटोक्लेव किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये ऑटोक्लेव का फिगर है, आप लोग देख सकते हो। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन मेनली दो तरह से होता है, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है वो हम लोग यूवी रेज से करवाते हैं। यूवी रेज जो कि जिसके पास एक पुअर पेनिट्रेशन पावर होता है और ये स्पोरिसाइडल नहीं होता है, मीन्स कि स्पोर्स को नहीं किल करता है। जो हमारा यूवी रेज जो होते हैं वो स्पोर्स को नहीं किल करते हैं। और हम लोग दूसरा बात करेंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करता है और इसके पास बहुत ही पुअर पेनिट्रेशन पावर होता है। हम लोग बात करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन में मेनली हमारी गामा रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं और कॉस्मिक रेज आती हैं। ये कहाँ से एमिट होता है? मेनली गामा रेज एमिट होती है कोबाल्ट 60 से। कोबाल्ट 60 से गामा रेज रेडिएट होती है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करवाते हैं वहाँ से। हमारी कोबाल्ट 60 से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो वहाँ से गामा रेज निकलती है। और इसको हम लोग कोल्ड स्टेरिलाइजेशन स्पोरिसाइडल भी बोलते हैं। इसमें डिस्पोजल ग्लव्स होते हैं, सिरिंज होते हैं, सूचर्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं। इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं, राइट। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, ये जब हम लोग जो हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं, मीन्स कि जो हीट के कांटेक्ट में आने पे वो मीन्स कि वो डीनेचर्ड हो सकते हैं, वो अपनी क्वालिटी खो सकते हैं, उनको हम लोग फिल्ट्रेशन से डिसइंफेक्टेंट करते हैं। जो हीट लेबाइल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ सेरा होते हैं जो कि हीट के कांटेक्ट में आने पे अपनी क्वालिटी खो देते हैं, तो उनको हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड में जो हमारा स्टेराइल फ्लास्क होता है वो मेनली काम आता है उसको स्टेराइल करने में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स हमारे बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हो। अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनॉल है, हैलोजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइज है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, तो ये सारे हमारे केमिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाई लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और लो लेवल। हम लोग पढ़ते हैं हाई लेवल में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे कौन कौन से केमिकल्स आते हैं और लो लेवल में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं। तो हाई लेवल में मेनली हमारे 4-5 केमिकल्स आते हैं। एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है और इथेनॉल डाइऑक्साइड है, पैरासिटिक एसिड है और ग्लूटाल्डिहाइड है। आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है, जो ग्लूटाल्डिहाइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइडेक्स, और इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर 14 डेज, राइट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लूटाल्डिहाइड जब हमारा साइडेक्स के फॉर्म में 2% कंसंट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग कैथीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड 2% का यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे हमारा आता है फिनॉल, हैलोजन। ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि फिनॉल को हम लोग क्रिजोल भी बोलते हैं, ग्लिसोल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से आता है, जिसको हम लोग फ्लोर डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लो लेवल। लो लेवल में क्या आता है, अल्कोहल आता है, सरफेस एक्टिंग डाइज आती हैं, स्पिरिट आती हैं, बेंजो एल्कीनियम क्लोराइड भी आता है, और क्या आता है, हाँ, इतने सारे हमारे केमिकल एजेंट जो होते हैं वो आते हैं लो लेवल में। डेटॉल का रेशियो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछता भी है। तो डेटॉल का रेशियो होता है 1:40 और सेवलॉन का रेशियो होता है, सेवलॉन का क्या रेशियो होता है,
1:20। तो डिटॉल का 1:40 और सेवलॉन का 1:20। So thank you very much for watching this beautiful video, and don't forget to press the like button and share with your friends, and enjoy your day. Thank you.